क्वेश्चन बताती हूँ उसके बाद में वीडियो ये वाले 1960 के एक्सपेरिमेंटल बेस है जो मार्क हीरो एटलस अराउंड 35 इयर्स अगो इंडियन मैन्युफैक्चर में चेंज चाहते थे तो उन्होंने स्टार्ट किया था। ये दो फ्यूल पे ये लेकिन हीरो का जो इंजन है हैंड पंप टाइप आगे जाके जनरेटर्स में स्टार्ट करने में यूज किया गया। वो वाले एटलस के स्टीम इंजन फ्रंट व्हील दिए गए थे और एवोन ने ई बाइक पे बैटरी पे अटैच करके बनाया था। वो वाला जो है सीट के नीचे बैटरी अटैच करके वो भी बनाया। इन्होंने राजस्थान में अरोली पर्वत के इधर बनाया था 1960 to 80। उनके ऑटो गेयर वाले मोपेड तो छोटे जो अवंती के स्पोर्ट्स बाइक ये एटलास के मोपेड से जैसे गवर्नमेंट रूल से 2 स्ट्रोक बंद हुआ है वैसे इन्होंने साइकिल बनाना स्टार्ट किया था। डार्ट 3 डार्ट स्वास्तिक कोलकाता लिमिटेड मोपेड्स जिनको कलकत्ता के देसी व्हीकल करके लोग पहचानते। स्वास्तिक इंजन बनाने वाले इंडियन स्टूडेंट स्टडी के लिए बाहर गए थे, इंडिया के लिए कुछ करना चाहते थे तो स्वास्तिक इंजन मैन्युफैक्चरिंग में स्टार्ट किया था। इस बाजू में जो है ये पियाजो कंपनी मैन्युफैक्चरिंग इटालियन मोपर्स चाओ है जिनका इटालियन में हायर माया माना जाता है। इन्हीं को फॉलो करके काइनेटिकली इंडियन मैन्युफैक्चरिंग में लूना बनाना स्टार्ट किया था। लूना मैन्युफैक्चरिंग में हेडलाइट का शेप चेंज किया गया था। ये उन्हीं के मोपेड टाइप है मतलब 80 सीसी में। ये वाला उनका स्कूटी मतलब ये उनके 4 वर्जन है अभी यहाँ पे। वो वाला उनका मोपेड है, ये स्कूटर है, ये स्कूटी है और ये वाला उनका स्कूटर है। ये सभी वेस्पा का है। ये कदर हो चलती वाला कदर हो और चलती है ये 12 से इंडियन मैन्युफैक्चर में स्टार्ट हुआ था। ये मतलब 11 वाला मॉडल गिफ्ट ये वाला नहीं एक्चुअली ये विंटेज ऐड है इस टाइप में उस वाले शेड में आपको दिखाई देगा तो इन्होंने इसके आकर्षण के लिए रखा है। लेकिन ये वाला जो मॉडल है ओरिजिनल इटालियन मॉडल है। इसका स्टेपनी इस टाइप में था, हेडलाइट नीचे की साइड साइकिल जैसे हैंडल है उसका। बाद में इस टाइप में डिजाइन आने लगा जो इंडियन रोड के लिए कंफर्टेबल था। फिर इनके साथ महाराष्ट्र गवर्नमेंट कोलैब हुए थे जो सातारा मैन्युफैक्चरिंग प्रिया बनाते थे। प्रिया एक लोकल स्कूटर बहुत सारा बुकिंग पेंडिंग मतलब वेटिंग पे लेके चलने लगा। फिर इनका प्रोडक्शन बजाज को दिया गया था। फिर बजाज ने 1975 to 2000 35 प्लस स्कूटर मॉडल बनाए। उनमें बजाज 150 प्रिया बजाज करके फेमस था और कब 100 सीसी बाकी सब 150 सीसी था। इस बाजू में एक कैडी 50 रह गया ग्रीन वन जर्मन मैन्युफैक्चरर ने जर्मनी ने लाइट वेट होने के बाद भी उसको 2 साइलेंसर के साथ डिजाइन करके दिया था ग्रीन वाला। और ये क्रिस्टल स्पिरिट स्पाइस रहे ये सब सनी के वर्जन है जो सनी मैन्युफैक्चर के बाद स्टार्ट हुआ। लॉन्ग टाइम मैन्युफैक्चरिंग की वजह से बहुत सारे मॉडल्स ऐसे हैं जैसे कि चेतक 150 सुपर अभी भी आप इंस्टॉल कर सकते हैं इनके ओरिजिनल पार्ट अवेलेबल होते हैं। N50 अंडर 50 सीसी मोपेड में कन्वर्ट हुए उस स्टाइल में बजाज ने एमएटी स्टार्ट किया था जो अलग अलग स्टेट में अभी भी वर्किंग कंडीशन का देता है। हमारे इधर स्क्रैप वाले यूज करते हैं जैसे पूना मुंबई इडली सांभर और चेन्नई में मच्छी वाले अभी भी इसको यूज करते हैं। ये लेजेंड आपके इधर भी यूज करते हैं। ये वाला लेजेंड एलएमएल के कंपटीशन में 1999 में यूज़ किया गया और सॉरी मैन्युफैक्चरिंग किया गया सबसे पहला वाला स्कूटर था जो एलएमएल टाइप ही बना दिया गया था। इसके मैन्युफैक्चरिंग से जो स्टेपनी है वो चासी के अंदर आने लगी तो एक बाजू में इंजन एक बाजू में चासी स्टेपनी तो वो बैलेंस होने लगा था। ये वाला जो हाइकिंग नॉर्थ अमेरिका में एक्सपोर्ट के लिए मैन्युफैक्चरिंग किया गया है सबसे पहले वाला मॉडल सनी फाइबर बॉडी यूज करके ये वाला जो हाँ काइनेटिक के कंपटीशन में स्टार्ट किया गया था। उसके बाद में सडनली उसके बाद में स्पाइस आया था। ये वाला जो है ये कावासाकी बजाज कोलैबोरेशन बेस पे एलिमिनेटर जो बजाज अभी एवेंजर्स बना हाँ एलिमिनेटर है ये बजाज का डर्ट बाइक है इंडिरो 100 सीसी के आसपास का। और ये बजाज ने ये जो हेडलाइट वाले स्कूटर्स थे वो डॉलर पेमेंट के लिए मैन्युफैक्चरिंग किए थे जो इंडियन बुकिंग बैलेंस करने के लिए उस टाइम पे ऑप्शन स्टार्ट किया गया था। ये उन्हीं के अलग अलग वर्जन में से ये स्कूटर्स है। ये बजाज का 3 व्हीलर 2008 तक मैन्युफैक्चरिंग था अंडरवेटेड ट्रांसपोर्ट मतलब बेकरी फूड में सबसे ज़्यादा दिखाई देता है। ये सब क्लासिक है जो मैन्युफैक्चरिंग में होता है लेकिन रिस्टोर किया है। तो ये वाले जो है केबी बजाज है कैलिबर उड़ी बाबा करके फेमस था जिसके एडवर्टाइज में यूज़ किया गया था। और ये सडनली बंद हुआ मॉडल है XCD 125 करके। ये वाला बॉक्सर्स भी अभी लोग रिस्टोर करते हैं क्योंकि फायरिंग बहुत अच्छा है। RTZ KB 125 KB 100 यामा के लिए कंपटीशन दे रही बाइक RX 100 किधर है RX 100 अलग था ना माड़ी नुड़ेला और ये वाला CT 100 अभी अफ्रीका में एक्सपोर्ट के लिए मैन्युफैक्चर किया जाता है। मैन्युफैक्चर अभी चलता है यही जर्मन मॉडल मार्केटिंग के बाद हीरो मैन्युफैक्चरिंग में स्टार्ट हुआ था। हीरो मैन्युफैक्चरिंग इसके बाद में हीरो ने स्टार्ट किया था। पूछ बेटा
ये वाला जो है ये सुजुकी का है, ये जापानीज मॉडल है जो 70 सीसी में आते थे, उनके लेडीज के हिसाब से डिजाइन किए गए वाले स्कूटी मॉडल जो सुजुकी के ये बॉयज़ का है लेडीज़ का? ये दो, हाँ ये बॉयज हुई लेडीज। ये 4 स्ट्रोक में आया, 2 लास्ट स्कूटर मॉडल है जिनमें ब्रावो सबसे पहले आया था, बाद में एक गवर्नमेंट रूल का 2000 का एक रूल था, 2 स्ट्रोक से बहुत पोल्यूशन होने के बाद 4 स्ट्रोक, उसको फॉलो करके काइनेटिक ये वाला जो है ये चेतक बना दिया गया था बजाज ने, इसी में लोगो भी चेंज कर दिया और ये लास्ट स्कूटर मॉडल था। हाँ। इसके बाद में स्कूटर बनना बंद हो गया। फॉरेस्ट चैंपियन कावासाकी बजाज कोलैबोरेशन बेस पे लास्ट था। आपने जो उस बाजू में चाव देखी थी उसी को फॉलो करके काइनेटिक ने लूना बनाना स्टार्ट किया था, तो हेडलाइट का शेप चेंज करने के बाद इनको डक जैसा शेप आया था, इस वजह से डक लूना। ये वाला उनका TFR मॉडल था, ये सुपर और किक स्टार्ट में लास्ट लूना मॉडल था, ये उनके वर्जन थे। काइनेटिक पर्सनल मैन्युफैक्चर में सबसे ज़्यादा स्कूटीज दिखाई दी है, जिनमें ये जिंक और नोवा तो फेमस था ही, उन्हीं में ये वाला ब्लेज इटालियनो सबसे हेवी काइनेटिक स्कूटी मॉडल 165 सीसी में। इसके बाद में इनको महिंद्रा ने टेक ओवर कर लिया, बाकी के जो हैंडल को हेडलाइट है इन्होंने बॉडी को देने की कोशिश की थी। ये वाला उन्हीं के एक जापानीज कंपनी के साथ कोलैब करके बनाया था, ये बॉक्स चासी डिजाइन दिया था 125 काइनेटिक। में। हाँ, ये काइनेटिक का बॉस जो ये 4 स्ट्रोक का? 2 स्ट्रोक 125 सीसी। हाँ हाँ। ये वाला जो है ये बॉस, ये कपिल देव के साइन के साथ डिजाइन किया जाता था, इसके ऊपर कपिल देव का साइन और डिजाइन में एक बॉल भी है। कपिल देव का साइन? हाँ। इस बाजू में काइनेटिक का स्पार्क 1 लीटर में 80 to 85 इतना एवरेज देने वाली स्कूटर रेट थी उनकी। ये वाला जो है सफारी मॉडल है, एक रॉड में कहीं भी फैब्रिकेशन जानी नहीं है, दोनों बाजू में एक ही रॉड उन्होंने यूज किया है। हाँ, हाँ। ये काइनेटिक का सबसे पहला वाला, जिनके इंजन जापान से आते थे उनको होंडा कहा जाता था, और ये वाला उनका 3rd वर्जन है। इसका एक प्रॉब्लम था, इसका साइलेंसर का साइज बहुत छोटा था और साइलेंसर टायर के बहुत नजदीक था, जब भी टायर पंचर होता था साइलेंसर निकालने के बाद चेंज होता था, उसमें बहुत टाइम वेस्ट होता था। ये 3rd वर्जन Y2 के, इसके बाद में काइनेटिक ने पर्सनल स्टार्ट किया था। ये LML का स्कूटर है, पीछे वाली सीट को स्लाइडर है, वो बैक रेस्ट आप एडजस्ट करके गाड़ी चला सकते हो। ये एड्रेनो LML के स्पोर्ट्स बाइक करिश्मा के कंपटीशन के लिए थी, और गिरनार नर्मदा गुजरात गवर्नमेंट मैन्युफैक्चरिंग थे। गिरनार में ये वाला जो है ये अहमदाबाद के कॉलेज स्टूडेंट के पास से डिजाइन करके लिया था, फुल मेटल यूज़ करने के बाद गाड़ी बहुत हेवी हुई थी, गुजरात गवर्नमेंट लॉन्ग टाइम असेंबल नहीं कर सके क्योंकि कोई ज़्यादा परचेस नहीं करता था। फिर गिरनार से ग्रीन टी और नर्मदा से फर्टिलाइजेशन स्टार्ट किया गया आगे जब। ये विक्टोरिया एक ब्रिटिश बाइक है, लोग इसको विकी करके पहचानते थे। हेडलाइट हैंडल का कोई कंसेप्ट नहीं है, बॉडी का पूरा टर्न होने के बाद ही हेडलाइट का यूज होता है। ये कितना सीसी है? 3 वर्जन वर्किंग कंडीशन दिखाई दी, होगा 80 सीसी के आसपास, लेकिन ब्रिटिश है। विक्टोरिया? हाँ विक्टोरिया। ये MET के मॉडल है, विदाउट इंडिकेटर विद इंडिकेटर। इंडिकेटर वालों के साथ जब 4 गियर आने लगे तो लोगों को मेजर मॉडल विदाउट इंडिकेटर। और ये लैम्ब्रेटा इसमें With मस्त indicator। इसकी डिजाइन इटली में लैम्ब्रे करके फेमस थी, वही इंडियन मैन्युफैक्चर में कैलविनेटर ने फॉलो की थी। और आपने अभी इतने सारे स्कूटर्स देखे तो आपने कोई नोटिस किया होगा, ये 80s तक अलग अलग वर्जन होने के बाद भी 2 सीट्स और प्लेन मेटल है, आगे की साइड पे इंडिकेटर या फिर डिजाइन नहीं है। हाँ। बाद में सबसे पहले बजाज सुपर एक्सेल को इंडिकेटर स्टार्ट किए गए तो डिजाइन भी स्टार्ट होने लगे। फिर भी ये वाला बजाज चेतक क्लासिक है, इसको 2 सीट्स है, ये मतलब अनकंफर्टेबल है। बाद में ये वाला सिंगल सीट ट्राई हुआ था, उस टाइम के फैमिलीज के हिसाब से कंफर्टेबल होने की वजह से आगे की मैन्युफैक्चरिंग को कंटिन्यू किया ಮೂರು गया। ಮಂದಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಬರ್ತದೆ ಜಿಗದಾಡಿ ಇದ್ರಾಗ ಇಬ್ಬರೇ. अगर आप फिर से घूम के देखना ये चाहते हैं तो ये विंटेज गोता ऐड करेगा। भी देख सकते हैं। पहले इंडियन ऐड में पब्लिसिटी के लिए हीरो या फिर प्लेयर चॉइस किए जाते थे, बाहर के इटालियन ब्रिटिश या फिर जर्मन एड्स हैं उनमें ज़्यादातर प्रिंट या फिर स्केच यूज़ किए जाते थे। आपका रिव्यू या सजेशन है तो सजेशन बुक में दे सकते हैं। ಏ ಕೊಡೋಣ್ರಿ ಮೇಡಮ್ ಫುಲ್ ಗಿಚ್. थैंक यू। पुलिस रिटायर ऑफिसर, उन्होंने उनकी जर्नी में ये जो कलेक्ट किया 500 नंबर की सीरीज से कंटिन्यू किया था, बाद में सर के कलेक्शन को डोनेट किया। ये सुजुकी का शॉगन सबसे पहले 5 गियर में मैन्युफैक्चर हुआ एक जापानीज मॉडल था, बाद में शॉगन समुराई वर्जन आए थे, फिर वो TVS के साथ कोलैब हुए उस टाइम पे, एंड सुजुकी एंड TVS सुजुकी सुप्रा सबसे ज़्यादा फेमस हुए बाइक्स मॉडल। ಸುಪ್ರಾ. हाँ दोनों में। और उसके आगे का TVS पर्सनल कलेक्शन है जो अभी पार्ट्स मिलने की वजह से लोग रिस्टोर करके चलाते हैं। ये यामाहा मैन्युफैक्चरिंग ने जापानीज लोगों के लिए जो हाइट शार्ट आती है, जो ग्रीन वन टोरोरोसा है उनके कल्चर के लिए कंफर्टेबल होने की वजह से आज भी कंटिन्यू किया जाता है। येलो वन जो है उस टाइम पे फ्यूल पे था, जिसका फ्यूल टैंक सीट के नीचे है, अभी बाइक में वर्क करता है। ये वाला पॉलियामा 2 सीटर, पॉलियामा 1 सीटर, ये उन्हीं का RX 100 है जो अभी भी क्रेज है, अभी भी लोग रिस्टोर करके चलाते हैं। ನಾವು ಬರಬೇಕು ಬರೋಕೆ ನಾವು ಕಾಣಂಗೆ ನಾವು. और ये यामाहा का ही सबसे पहले इलेक्ट्रिक स्टार्ट है, अल्बा करके आया था। ಮುಂದೆ ಹೋಗಲ್ಲ ನಾವು ಕಾಣಂಗೆ. ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಬರೋದು.
ये बॉबी राजदूत बॉबी पिक्चर में यूज करने के बाद बहुत अच्छे से फेमस हुआ मॉडल था। एक पोलैंड वाला पीस है जिसका नाम GTS 175, गाड़ी 173 सीसी में आती है, तो इनको ये एस्कॉर्ट इंडिया में 173 cc। हाँ, इनको पोलैंड से एस्कॉर्ट इंडिया में लेके आया था। ये ओरिजिनल पोलैंड पे पहचानने के लिए साइन हेडलाइट जो सर्कल पोर्शन में है वो पोलैंड पीस बॉक्स में है वो इंडियन असेंबलिंग। इनके इंजन में एक बाजू में WFM एक बाजू में राजदूत लिखा रहता था। RD 175 यामाहा राजदूत कोलैबोरेशन बेस पे मैन्युफैक्चरिंग करते थे। यामाहा ने बाद में खुद का मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट किया। यामाहा राजदूत कोलैबोरेटेड राजदूत। ये बॉक्स हेडलाइट वाले राजदूत पहले इंडियन सोल्जर के लिए इंपोर्ट असेंबल किए गए थे। बाद में हाई वेट कैरी कर सकने की वजह से मिल्कमैन फार्मर ज़्यादा यूज़ करते थे। इस वजह से लोग इनको दूध वालों की गाड़ी करके पहचानते हैं। ये राजदूत का स्कूटर है। ये राजहंस नाम से मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट हुआ था। जो बजाज में प्रॉब्लम था, वन साइड इंजन था तो लेटा के चालू करना पड़ता था। इन्होंने सेंटर इंजन दिया था और चासी ओपन करने के बाद आप इंजन का काम इजीली कर सकते थे। इसका राजहंस नाम था। ये वाले ओल्ड वाले राजदूत जो जिनकी चाबी का शेप कील जैसा था, मतलब सीधा, अगर चाबी खो जाए तो कील या फिर कील ही लकड़ी डाल के भी चालू होती थी। और ये वाला जो है केरोसिन पे भी वर्क होता था। केरोसिन पे वर्क? हाँ। ये वाला विलियर्स जेम्स कंपनी ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के लिए डिजाइन किया हुआ जर्मनी का मॉडल था। और ये मैचलेस 1939 टू 59 मैन्युफैक्चरिंग हेवी होने की वजह से दो स्टैंड थे। गाड़ी 349 में 4 स्टूपर वॉर में यूज़ की गई 95% वर्किंग कंडीशन। ये वाले जो है ये TVS सब मोपेड्स विदाउट लाइसेंस विदाउट हेलमेट। ಹೆಂಗೆ ಈ ಥರ ಮತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಏ उनके लिए लैम्ब्रेटा ने ऑप्शन दिया था। सेंटो हाँ, इटली में 100% कहा जाता है, इस वजह से सेंटो नाम से फेमस था। ये 2 कलर है? तीन थे। और ये वाले 6 पीस है। ये इनोसेंटी कंपनी मैन्युफैक्चरिंग 3 व्हीलर्स, ये सॉरी ये वाले जो लैम्ब्रेटा के वर्जन थे इनका मार्केटिंग का काम बजाज का था। ये सब 150 सीसी में आते थे। उनमें सबसे ज़्यादा रेयर मॉडल येलो वन है। ये 150 सीसी सब 150 सीसी। वो वाला जो है येलो वन, उसके बॉडी को हेडलाइट देके हैंडल को लॉक दिया जाता था और सीट प्योर लेदर का है। 1959 मॉडल होने की वजह से उसको लैम्बी 59 कहा जाता था। ये 1951 का मॉडल है जिसके हैंडल के नीचे इनोसेंटी मेंशन करके दिया जाता था, बाकी किसी के ऊपर इनोसेंटी नहीं लिखा। ये ओरिजिनल कंपनी का नाम है और लैम्ब्रेटा उसके मॉडल का नाम था। इसकी सीट के नीचे स्प्रिंग देके सस्पेंशन दिया गया था। हाँ। ये बैक पेन के लिए यूज होता था और एक ही गाड़ी है इस टाइप में सस्पेंशन। ये API आंध्र गवर्नमेंट असेंबलिंग, API मतलब ऑटोमोबाइल प्रोडक्शन ऑफ इंडिया। ये दोनों API गए हैं। ये वाले स्कूटर इंडिया लिमिटेड विजय सुपर 1983 में जब इंडिया फर्स्ट वर्ल्ड कप जीती थी उस टाइम पे हर एक प्लेयर को एक गिफ्ट दिए गए थे एज ए पब्लिसिटी। गवर्नमेंट थ्रू किया गया, बाद में मिलिट्री क्वार्टर से देना स्टार्ट किया था। BSA बॉन्ड, BSA फल्कन, रेड लेबल, ब्रुक बॉन्ड, जिनकी भी टी पाउडर रहती है उनकी दोनों बाइक से, उनमें से फल्कन टायर बनाती है। BSA बॉन्ड, BSA पलकन। हाँ, ये दोनों एक ही है लेकिन ये वाला 2 सीटर्स है। इसको 2 सस्पेंशन है। ये मोनो सस्पेंशन लगाया हुआ सबसे पहला मॉडल। ये 2 सीटर है इंडिया का। 2 सीटर नहीं, 1 सीटर है ये। लेकिन उन्होंने फैशन की वजह से लॉन्ग सीट दिया है उसको, लेकिन ये मोनो सस्पेंशन लगाया हुआ सबसे पहला मॉडल है इंडिया का। इनमें से ये BSA अभी साइकिल बनाते, बॉन्ड, रेड लेबल, टी पाउडर बनाते और फल्कन टायर बनाते। ये डर्ट बाइक टाइप था, ये जापानीज, जिसके उस बाजू में आप देख सकते हैं इंजन है जो रस्सी खींच के चालू करना पड़ता था, ठीक फ्यूल पे चलता अवागे डिस्क ब्रेक ಮಾಡ್ಯಾರ। ये बाद में 250 सीसी में जो सिंगल सिलेंडर डबल साइलेंसर 2 चौकअप्सर के बाद आवाज़ बहुत ज़्यादा करता था तो लोग उसको फटफटी कहते थे। उसके किक में ही गियर डिजाइन करके दिया गया था। ये SD के हैं, ये झुकी स्लैब से इंपोर्ट होकर मैसूर असेंबल होते थे, इस वजह से 60 सीसी में थे और लॉन्ग टाइम पूना में वर्किंग कंडीशन दिखाई दी। बाद में इनका 250 सीसी आया था। ये अलग अलग वर्जन में था, सेम किक में गियर और 2 साइलेंसर के साथ डिज़ाइन किया जाता था। ये SD कोल्ड SD कोल्ड ये मैडम ये इनोसेंटी कंपनी मैन्युफैक्चरिंग है। ये पहले ट्रैवलिंग में यूज़ करते थे। हाँ। बजाज इनका मार्केटिंग करता था, लेकिन इसका डिज़ाइन देख सकते हैं। इसका बॉडी को हेडलाइट जो स्ट्रेट यूज होता था, फिर चलाने के लिए अनकंफर्टेबल था, फिर बजाज में मार्केटिंग छोड़ के खुद मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर दी। इसका हेडलाइट बॉडी को ही यही उसका वो बिग पॉइंट था। सुवेगा करके ये जो है मोटोपिक फ्रांस की कंपनी थी, उन्होंने उनकी ब्रांच कोयम्बतूर में स्टार्ट की थी, फिर बाद में सुवेगा बना दी। सुवेगा जो है इनका डिज़ाइन थोड़ा यूनिक था। सीट कवर और फ्यूल टैंक के अंदर से डिज़ाइन किया गया था। सेम
तीनों का भी सेम बनाया है। बाद में यही तमिलनाडु में जाके सम्राट सुएगा करके फेमस हुई थी, जिसको बाइक जैसा लुक दिया गया था। ये तमिलनाडु की देसी बाइक करके फेमस थी। ये लैम्ब्रेटा 48 है, इनोसेंटी कंपनी मैन्युफैक्चरिंग, इटालियन है। व्हाइट कलर है। हाँ, इसी को इंस्पायर होकर किर्लोस्कर ने कोल्हापुर मैन्युफैक्चरिंग लक्ष्मी बनाना स्टार्ट किया था, जो एक घाड़गे पाटिल बेसिक फैमिली के सब कोलाब था। उसी के बाद में गैम्बलर पिज्जा अलग अलग वर्जन स्टार्ट हुए। गैम्बलर के सिर्फ 80 पीस मैन्युफैक्चरिंग में आए थे, क्योंकि किर्लोस्कर सडनली डीजल इंजन बनाना, तो उसमें से ये एक है। ये जावा 350 में कार फिनिशिंग लुक देके बनाया था। पीछे वाले साइड पे टेल लाइट है उसको, क्योंकि 4 व्हीलर फिनिशिंग था। इस बाजू में 2 गियर, उस बाजू में ब्रेक, सेल्फ स्टार्ट होने की वजह से बटन था, और इसका नाम फैंटाबुलस रखा गया है। एक्सेलेटर नीचे है। नहीं, ये वाले 2 गियर है, हाँ उस बाजू का ब्रेक है। हाँ। जो बुलेट में दिया जाता था उसी टाइप में उन्होंने पैर में एक्सेलेटर दिया। है। हाँ हाँ, ओह, उसका नाम ये pedal gear है? फैंटाबुलस हाँ, है। pedal gear। 1951 में ये सेल्फ स्टार्ट, ये 1960 के आसपास का है। ये 150 सीसी में था, ये वाला 1980 के टाइम का है, 300 सीसी में। दोनों के घेर और ब्रेक रॉन्ग ये साइड 300 में। cc? हाँ, दोनों के घेर और ब्रेक रॉन्ग साइड में। 2008 से उन्होंने रेगुलर बनाना स्टार्ट किया। बुलेट बनाने के पहले वो एक्सप्लोरर, एक जर्मनी की कंपनी के साथ एग्रीमेंट बेस पे थे। उस टाइम पे एक्सप्लोरर, सिल्वर प्लस और झुंडा जर्मनी से बना के इंपोर्ट करके सेल किए थे। ये इनफिल के साथ एक्सप्लोरर ने बनाया। उस टाइम पे वो वाला इनफिल का लोगो भी था। हाँ एनफील्ड लोगो। हाँ, ये ओल्ड एनफील्ड लोगो है। हाँ, वो RX 100 इनफिल होने के टाइम पे वो ग्रे वाला से डिजाइन किए गए थे। तो ये वाला होंडा को 80 सीसी इंडिया में आने के बाद मोपेड करके फेमस हुआ था। अलग अलग वर्जन दिखने लगे थे। और ये वाला होंडा को 80 सॉरी ये हॉबिट था, और ये वाला होंडा को 80 सीसी बजाज ने फॉलो करके एमएटी बनाना स्टार्ट किया। उसके आगे का जो है 80s में गवर्नमेंट रूल था, विदाउट लाइसेंस, विदाउट हेलमेट, कम सीसी की गाड़ी चलाने की। उस टाइम पे इनफिल ने मोफा बनाया था। कितना से 22 सीसी इंजन, 1.5 लीटर फ्यूल टैंक। 22 सीसी? हाँ, रॉयल एनफील्ड मैन्युफैक्चरिंग की। ये भी इनफिल की ही है। इनफिल ने ये विलियर्स, एक जर्मनी की कंपनी की कोलैब के साथ पहले विलियर्स ये वाला बनाया था, जो क्रूसेडर 175 सीसी में था। ये कितना सीसी में है? इसी इंजन में एडिशन डाल के 200 सीसी में 200 मिनी सीसी का? बुलेट। 200 सीसी में मिनी बुलेट। आगे जाके फिर राजदूत के कंपटीशन में यूज हुआ था मिनी बुलेट। मिनी बुलेट। ये वाला क्रूसेडर था 175 सीसी में। ये वाला जो कंपनी था बिलियर्स, वो 175 सीसी में इंजन बना था। एक्चुअली इतना मतलब परफेक्ट मालूम नहीं है, लेकिन 60s के आसपास बनाया था उन्होंने। उस जमाने में भी 125 सीसी। हाँ, 175 तो राजदूत भी थी। हाँ ओके। इस बाजू का रहेगा ये सब हीरो कलेक्शन है। हीरो ने सब कॉलेज स्टूडेंट मतलब यंग जनरेशन के लिए मैन्युफैक्चरिंग किया था, जिनके एडवर्टाइजमेंट के लिए आमिर खान फिक्स होते थे। ये वाले अलग अलग वर्जन में वर्किंग कंडीशन दिखाई दिए, जैसे हीरो मैजेस्टिक, पुक, शक्ति, पैंथर, अंकुर। उनमें से पैंथर सबसे लास्ट था, पर्पल वन, जिसके स्टार्टर पार्ट इलेक्ट्रिक होने की वजह से गाड़ी के ऊपर इलेक्ट्रॉनिक लिख के दिया जाता था। हाँ। और उस ये वाला जो है शक्ति, हीरो पुक, रेड कलर। शक्ति। हाँ, इसको ही मार्केट कर मतलब एक जर्मन मॉडल मार्केट करने के बाद हीरो ने हीरो को मैन्युफैक्चर में स्टार्ट किया था। वो भी आगे की साइड पे वो दिखाऊंगी। ये वाला स्ट्रीट 100 विदाउट क्लच, इंडिया की सबसे पहली वाली स्कूटी जो 100 सीसी में थी, और हीरो और होंडा कोलैबोरेशन बेस पे थी। विदाउट क्लच है मैम? हाँ, विदाउट क्लच। वो भी हीरो पर्सनल मैन्युफैक्चरिंग में। ये वाला हीरो का पर्सनल मैन्युफैक्चरिंग में। ये वाला स्टार 4 स्ट्रोक में है, उनका सबसे पहला वाला मॉडल था। 4 स्ट्रोक? 4 स्ट्रोक इंजन है। ये CD100 उनके दो CD100 वर्जन्स का भी क्लासिक कलेक्शन में आते हैं, मतलब 25 इयर्स है। Legendary bikes। मैन्युफैक्चर नहीं होते लेकिन रिस्टोर किए जाते हैं। इस बाजू का देखेंगे, और चालू करने के लिए क्लच ब्रेक छोड़ के एक्स्ट्रा लीवर है, हर एक को उसको प्रेस करके पकड़ना पड़ता था, और पेडल करने से गाड़ी स्टार्ट होती थी। सभी का मोपेड है, हाँ। ज़्यादातर असेंबलिंग होता था, मैन्युफैक्चरिंग नहीं होता था। उस बाजू का देखेंगे। फर्स्ट वन BS है। BS मतलब बर्मिंघम फ्रांस, एक ब्रिटिश बाइक है। ब्रिटिश गवर्नमेंट के सोल्जर के लिए इंपोर्ट करके लेके आते थे। 1935 4 स्ट्रोक मॉडल है। एग्रीमेंट बेस पे इंडिया में आता था, और रिटर्न लेके जाने पॉसिबल नहीं था, तो इंडिया में डोनेट या फिर सेल होता था। सर को पंजाबी में मिला हुआ एक मॉडल है। ये वाला गिलेरा PI जो कंपनी मैन्युफैक्चरिंग 80s से इंडिया के लिए इंपोर्ट की जाने वाली मोपेड थी। अभी जैसे स्कूटी का फ्यूल टैंक सीट के नीचे दिया जाता है, 80s से इसका डिजाइनिंग सेम बना दिया गया। ये वाला NSU जर्मन मोपेड खास लेडीज के लिए डिजाइनिंग था। फ्यूल कैपेसिटी बहुत कम है, और टायर की ग्रिप बहुत ज़्यादा दी जाती थी। टायर अगर हवा से टाइट है तो ज़्यादा पेडल करने की जरूरत नहीं पड़ी, इस वजह से पीछे वाले टायर को ईयर पंप अटैच है, एक्स्ट्रा खरीद के कैरी करने की जरूरत नहीं थी।
बाइक से म्यूजियम है, तो आपको यहाँ से स्टार्ट करना पड़ेगा। जो यहाँ पे मोपेड से, मोपेड मतलब इंजन प्लस पेडल, जब तक फ्यूल है तब तक फ्यूल के साथ, विदाउट फ्यूल मतलब पेडल पे चलने वाली गाड़ियाँ। जो फर्स्ट वाला रमोना है आंध्रा असेंबलिंग था, सेकेंड थोड़ी जमशेदपुर हिंदुस्तान टूर्स एंड डायल में इसको मैन्युफैक्चर करते थे। ये हिंद मीडियम बॉम्बे वर्ले में बनाया जाता था। ये वाला MTM मोपेड उस टाइम के मद्रास की लिमिटेड व्हीकल थी, जिसको देसी बाइक कहा जाता था क्योंकि स्टेट लिमिटेड आती थी। अभी उसमें जो है